आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है। चलिए हम बात करने वाले त्रिकोणमिति की। जैसा कि त्रिकोणमिति में हमने 15 तक सवाल लगाए हैं, हम सभी आपको बता दिए हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। अब आते हैं आज 16वां सवाल पे। जैसा कि कुछ दिन तबीयत ख़राब होने के कारण वीडियो नहीं जा पा रही थी, इसी वजह से हम आते हैं अब 16वां सवाल पे। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए देखिए वीडियो को। हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि सपोर्ट करते रहिए आप सभी लोग, और सिलेबस आपको पूरा दिया जाएगा। यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसा कि मैथ का सिलेबस बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है, तबीयत 2 दिन ख़राब होने के कारण इसी वजह से वीडियो नहीं जा पा रही थी। देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर लिए होंगे तो हमने मैसेज भी किया था आप सभी लोग को। जैसा कि देखिए क्या होता है, cos a बराबर क्या दिया, एक अंडर रूट कड़ी में 3a भी दिया है। तो हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम डायरेक्ट बताएंगे आप सभी लोग को। खाली ध्यान से समझिए यहाँ पर और आसानी से हल कर ले जाएंगे। देखिए डियर्स क्या होता है, जो हम ज्ञात हैं, ज्ञात हमारे क्या है, ज्ञात हमारे 2 मान हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझेंगे। और ये जो मान हमारे निकल कर आए हैं, लाल बटे कक्का से निकल कर आए हैं, जो यल बटे के दिख रहा होगा, या लंब बटे कट दिख रहा होगा, ए बटे के दिख रहा होगा, ये लाल बटे कक्का से निकल कर आए हैं। बिल्कुल आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। और यहाँ पर देखिए हमारे जो ये दोनों मान है दिए हुए हैं, और ये दोनों मान है जो नहीं दिए हुए हैं। जैसा कि हम बता सकते हैं यहाँ पर ये दोनों मान नहीं दिए हुए हैं, तो हमें ये दोनों मान निकाल कर फिर इसी पे रखना है, इसी पे रख कर हल कर कर आपको दिखाना है कि यहाँ पर कैसे होगा। चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए देखिए, cos a अधिकतम थीटा ही माना जाता है, जैसा कि आप बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन cos a यहाँ पर दे दिया है तो हम cos a मानेंगे। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, मान लीजिए ऐसे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो होगा थीटा बनेगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर a माने, यहाँ पर b माने, यहाँ पर c मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, k का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर यल का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर। बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है, कॉस माने आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, मतलब आधार हमारा दिया है कि ना, आधार दिया है, कड़ दिया है हमारा कड़ी में 2, और कितना दिया है, ये जो दिया है हमारा आधार दिया है 1। हमें क्या ज्ञात करता है, लंब। इसको k से डिनोट करते हैं, इसको a से डिनोट करते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया। अब देखिए हमारा k का मान दिया है कड़ी में यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। यल हमें नहीं मालूम है तो यल ज्ञात करना है। अगर हम कह दें किसी के अंडर रूट या स्क्वायर लग जाए तो हमारा क्या होता है, कड़ी में कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी हट जाती है, इसी को 2 बार लिखा जाता है। अगर अंडर रूट लग जाए तो यहाँ पर कड़ी में 2 बार लिखा जाता है, तो ये कड़ी हट जाती है। तो हमारा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, बराबर का कितना बच जाएगा, 1। अब 1 का गुणा 1 में कर दें, हम कर दें 1 का गुणा 1 में करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, बिल्कुल। अब प्लस यल का स्क्वायर लिख दे रहे हैं। अब देखिए जब इधर इसको लाएंगे या उधर इसको भेजेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इधर ही लाकर हम घटा वटा लेते हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। 2 - 1 हो जाएगा बराबर यल का स्क्वायर। बिल्कुल आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर इतना समझ में आया ना, अब देखते रहिए, आसानी से हल होगा। और यहाँ पर जैसा कि आपको पूरा ही मैथ का कोर्स दिया जाएगा, थोड़ा सा लेट दिया जाएगा लेकिन दिया जाएगा आप सभी लोग को पूरा। और परीक्षा से पहले सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जो कि जनवरी ले, जैसा कि आप समझ सकते हैं। यल का स्क्वायर इधर बगल साइड में हम कर देते हैं। देखिए यल का स्क्वायर करेंगे, यल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1,
1 हो जाएगा। यल बराबर करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 1 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यल बराबर कर देंगे 1 आ गया। यल बराबर हमारा कितना है 1 आ गया। बिल्कुल आपको समझ में आया। अब देखिए इसी से हम किसका साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। कॉस बी का हम मान ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसका अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन बी से हम कॉस बी का मान ज्ञात कर लेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। चलिए अब देखिए हम पहले मान ज्ञात करते हैं। मान कैसे ज्ञात होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर हम कह दें इधर ज्ञात कर लेते हैं किसका, साइन ए मान का ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कड़। लंब बटे कड़ कितना है, लंब हमारा है जैसा कि आप समझ सकते हैं, लंब हमारा 1, हम 1 लिख लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, कड़ हमारा है कड़ी में 2। बिल्कुल साइन का मान, साइन ए का मान हमें ज्ञात हो गया। अब चलिए इसको रेजर करते हैं। अगर आप इतना का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अभी हमें 1 का मान पता चला, अभी कॉस बी का मान निकालना है। बिल्कुल चलिए इसी फार्मूले फिर रखेंगे, फिर आपका आ जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको रेजर करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल ध्यान से। इसी चित्र से हम बना देंगे अब क्या, साइन बी। अब इसी चित्र से हम साइन बी निकाल लेंगे। साइन बी कैसे निकलेगा देखिए, वो भी हम बता दे रहे हैं। देखिए अब साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब हमारा लंब बटे कड़ हो गया। अब देखिए लंब बटे कड़, बिल्कुल आप साइन बी का ज्ञान कर सकते हैं। लंब हमारा कड़ कितना है, हमारा 2 है। और क्या लंब हमारा कितना है, कड़ी में 3। इसको देखिए हमें क्या मालूम है, यहाँ पर ए बी सी लिख सकते हैं। बिल्कुल आपने लिख लिया। अब देखिए डियर्स हमें क्या अब नहीं मालूम है, हमें आधार नहीं मालूम है। इसको के से, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको ए से। बिल्कुल डियर्स आपको समझ में आया। अब देखिए डियर्स क्या होता है, हमें ए नहीं पता है, फिर वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, बिल्कुल ध्यान से समझिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमें साइन ए का मान मालूम पड़ गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से हमने बगल में लिख लिया है। अब देखिए हमें ज्ञात करना है कॉस बी। अब साइन बी के कॉस बी ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या होता है यहाँ पर, अब लिखेंगे के का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। बिल्कुल के बराबर कितना दिया है, के बराबर दिया है 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना दिया है, देखिए कितना आधार हमारा नहीं दिया है तो आधार ऐसे रहने देंगे, तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। लंब हमारा कड़ी में 3 दिया है तो कड़ी में 3 रहने देंगे, तो स्क्वायर लगा लेंगे। देखिए अभी हमने बताया कड़ी में कड़ी कूड़ा होता है तो कड़ी हट जाती है, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए क्या होता है डियर्स, बिल्कुल ध्यान से समझिए डियर्स। आप लोग यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख चुके होंगे, कड़ी में कड़ी गुणा होता है, कड़ी हट जाती है। और यहाँ पर अब देखिए, अब इसको इधर लाएंगे, 4 - 3 कर देंगे बराबर आधार का स्क्वायर कर देंगे। आधार का स्क्वायर हो गया। अब बगल साइड में यहाँ पर देख लेते हैं, आधार का स्क्वायर हो गया तो हम यहाँ पर बगल साइड में देख लेते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर जैसा कि 1 हो जाएगा। जब 1 आधार बराबर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। चलिए अब देखिए डियर्स क्या होता है, इतना होने के बाद अब हमें मान ज्ञात करना है कॉस बी। हम यहाँ पर ज्ञात कर ले रहे हैं कॉस बी का मान। कॉस बी बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है कॉस बी। अब हमें कॉस बी की मान ज्ञात करना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब ये आधार नहीं मालूम था, आधार हमारा 1 हो गया। बिल्कुल अब देखिए कॉस बी आधार बटी कड़, मतलब आधार बटी कड़। आधार कितना है हमारा, देखिए आधार हमारा 1 है तो 1 लिख लेंगे। बिल्कुल समझ में आया। और कड़ कितना है हमारा, कड़ हमारा 2 है तो 2 लिख लेंगे। बिल्कुल इतना समझ में आने की वजह से देखिए बिल्कुल सवाल आसान हो गया ना, लंब बटे कड़। अब हमें कॉस बी का भी मान मिल गया। अगर आप इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसके आगे हम सवाल को हल करवाते हैं। चलिए हमें पता आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए डियर्स बिल्कुल ध्यान से समझिए और आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें सबका मान रख देना उसी जगह पे, उसको जोड़ घटाकर आप सभी लोग को बताना है। आंसर बता दे रहे हैं। देखिए लिखना क्या है, साइन ए
साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस क्या करना है कॉस ए और क्या करना है इंटू साइन बी। बिल्कुल आपको समझ में आया। अब देखिए हम सबका मान रख दे रहे हैं, हम आंसर भी बता देंगे, लेकिन आपको जोड़ घटा कर बताना है कितना आएगा। चलिए देखिए क्या होगा, साइन ए हमारा यहाँ पर दिया है तो क्या दिया है 1/2 दिया है। बिल्कुल। अब कॉस बी हमारा दिया है गुणित चिन्ह में क्या दिया है 1/2। बिल्कुल। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखिए अब कितना होगा यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब आ जाएगा कॉस ए हमारा यहाँ पर है, कॉस ए का मान दिया है, कॉस ए का मान क्या दिया है 1/√2। बिल्कुल इतना आएगा। बिल्कुल। अब देखिए अब हमें क्या दिया है, अब हमें दिया साइन बी मतलब गुणित चिन्ह में है, गुणित चिन्ह लगा लेंगे। अब साइन बी का मान यहाँ पर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। बिल्कुल। अगर आपको इतना समझ में आता है तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर अभी हम आंसर लिखकर बता देंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी पे वीडियो एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, जैसा कि आप समझ सकते हैं। चलिए डियर्स, हमने आंसर भी लिख लिया, आप सभी लोग देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से समझते हुए, जैसा कि आप समझ गए होंगे। आई होप बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए वीडियो की एंड करते हैं क्योंकि वीडियो 12 मिनट की बन चुकी है, जैसा कि आप समझ सकते हैं।